सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने यूं तो अपनी आवाज का जादू कई गानों में दिखाया है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी याद। उनकी खूबसूरत आवाज में गाए हुए गाने आज भी श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाए हुए हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जाना दिल के अरमानों का लुट जा। इस वीडियो में लता मंगेशकर के गाए ऐसे गाने के बनने की कहानी बताने जा रही हूँ जो कि दशकों से लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर रहा है। ये एक ऐसा गीत है जिसमें लता मंगेशकर की गूंजती हुई आवाज का जादू ऐसा छाया कि ये गीत सदाबहार हो गया। इस गाने के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में मैं उसी गीत के बनने के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस नगमे के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ वो स्वर कोकिला की जिंदगी के बेहतरीन और सबसे कामयाब नगमों में से एक है। साथ ही ये गाना अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इस गाने को लिखने, इसे संगीत से सजाने, इसके रिहर्सल और रिकॉर्डिंग और इसकी शूटिंग में काफी मेहनत की गई। ये गाना सदाबहार ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम का है जिसे सौंदर्य की मलिका मधुबाला पर पिक्चराइज किया गया। प्यार किया तो इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने, इसे संगीत दिया था नौशाद ने और इसे अपनी जादुई आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने। बताया जाता है कि गीतकार शकील बदायूनी से संगीतकार नौशाद ने इस गाने को 105 बार लिखवाया और उसके बाद ही इस गाने के बोल नौशाद साहब को भाए। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या जब। एक इंटरव्यू के दौरान नौशाद साहब ने इस गाने के बनने के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने इस फिल्म के एक गाने के लिए शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बिना खाए पिए एक ही कमरे में बिता दिया था। उन्होंने बताया था कि मुगले आजम के दौरान आसिफ साहब ने हमसे कहा कि ये एक सीन है और इस पर एक गाना आप बनाइए, गाना ऐसा हो कि लोग याद करें। मैंने कहा कि ये तो खुदा के हाथ में है कि वैसा गाना बन सकेगा या नहीं। बहरहाल मैंने मुंबई में अपने घर पर गीतकार शकील साहब को बुलाया। छत पर एक कमरा है जहां पर अकेला बैठकर मैं ये काम करता हूँ। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया, दोनों बैठ गए। वो कुछ लिख रहे हैं, मैं कुछ ट्यून कर रहा हूँ। कभी कुछ तो कभी कुछ कमी रह जाती थी। कमरे में सारी जगह कागज ही कागज हो गए थे, बस कागज वहां बिखरते गए। न चाय, न पानी, न खाना, न दाना। कितना टाइम हो गया था ये ना मुझे मालूम था ना उनको। काफी देर बाद जाकर सांस ली और फिर बात बनी और बन गया गाना प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना लिखकर जब हम बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को खास बनाने के पीछे एक और दिलचस्प बात ये कही जाती है कि लता मंगेशकर ने इसे बाथरूम में गाया था। उस वक्त आज की तरह के स्टूडियो नहीं थे और आज की तरह कंप्यूटर की मदद से बदलाव भी नहीं लाया जा सकता था। दरअसल इस गाने में गूंजती हुई आवाज चाहिए थी और बाथरूम एक ऐसी जगह थी जहां इस गाने में वो सटीक बैठती हुई आवाज मिलती। इसीलिए इस गीत में गूंजती हुई आवाज की खनक लाने के लिए लता मंगेशकर से ये गीत स्टूडियो में बाथरूम के अंदर से गवाया गया। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। नौशाद साहब ने इस गीत के बोल पर जो संगीत दिया उसमें दरबारी और दुर्गा राग का प्रयोग किया गया। ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की एक पुरानी लोक कहावत प्रेम किया क्या चोरी करी को ही शकील बदायूनी ने अपने शब्दों में पिरोया। इस गाने को प्रसिद्ध शीश महल में शूट किया गया। इस गाने में न सिर्फ शीश महल के बीच मधुबाला की सैकड़ों छवियों को दिखाया गया बल्कि इस गाने में इको इफेक्ट के साथ चारों तरफ आवाज टकराने का असर लाने के लिए नौशाद ने लता मंगेशकर की आवाज को अलग अलग टेक में रिकॉर्ड करके एक साथ मिलाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गाने को बनने में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च आया।
जबकि उस वक्त एक गीत के लिए गायकों को 300 से 400 रुपए दिए जाते थे। मुगलिया वैभव की पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म के लिए भव्य संगीत की जरूरत थी। इसे ध्यान में रखते हुए फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने फिल्म संगीत के लिए पहले गोविंद राम को और फिर अनिल विश्वास को संगीतकार के रूप में चुना था, मगर बाद में नौशाद को लेकर ही वो सुनिश्चित हो गए। मुगले आजम का संगीत तो कभी ना भूले जाने वाला है, चाहे वो राग केदार पर आधारित बेकस पे करम कीजिए सरकारी मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार, या राग जय जवंती पर आधारित कव्वाली नुमा जब रात है ऐसी मतवाली हो, जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा, या फिर राग यमन पर आधारित दुआ के रूप में खुदा निगहबान हो तुम्हारा, राग दरबारी पर आधारित पीड़ा को सीधा बयान करते मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, या हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती हो, हमें काश तुमसे मोहब्बत न हो, या फिर मोहम्मद रफी का गाया जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद गाना हो, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म के शास्त्रीय गीत प्रेम जोगन के लिए नौशाद साहब का विचार दरबारों को प्रचलित शास्त्रीय गायन की शैली के अनुरूप सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान साहब से गंवाने का था, लेकिन खान साहब पहले तो फिल्मों के लिए 3.5 मिनट में शास्त्रीय गायक के ख्याल से ही चिढ़ गए और फिर निर्देशक के आसिफ की सिगरेट पीते रहने की आदत से उन्हें और नाराजगी हो गई। लेकिन बड़ी मुश्किल से आसिफ और नौशाद ने 25,000 पारिश्रमिक का प्रस्ताव देकर उनको राजी किया। रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो को बैठक की शक्ल दी गई। खान साहब ने गमक के साथ गायन शुरू किया, पर आसिफ को थोड़ी कोमल सुर की तलाश थी, इसीलिए खान साहब ने फरमाइश की कि उन्हें फिल्म का सीन दिखाया जाए, तभी वो अनुकूल भाव ला पाएंगे। बहरहाल खान साहब सीन देखकर मधुबाला के सौंदर्य पर भी कुछ फिदा हो गए और फिर राग सोहनी में प्रेम जोगन को उन्होंने कुछ ऐसा गाया कि इस गीत को इतिहास की एक धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया। इससे उत्साहित होकर आसिफ और नौशाद ने पुनः 25,000 रुपए पारिश्रमिक देकर उनसे शास्त्रीय शैली में राग रागेश्वरी पर आधारित बधाई गीत शुभ दिन आयो राज दुलारा भी गवाया। हालांकि परिवेश मुगल काल का था, पर नौशाद साहब ने फिल्म में 19वीं सदी के लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी नर्तक बिंदादीन महाराज की प्रसिद्ध रचना मोहे पनघट पर नंदलाल छिड़ गयो रे के ठुमरी अंग को भी बहुत सुंदर रूपांतरण के साथ मधुबाला पर फिल्माया। मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो। राग गरा पर आधारित ये रचना इतनी लाजवाब बनी थी कि न केवल फिल्म के नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज भाव विभोर हो गए, बल्कि इस गीत के फिल्मांकन के समय उस समय मुंबई में रह रहे जुल्फिकार अली भट्टो भी मधुबाला के सौंदर्य से खिंचे हुए हर रोज सेट पर मौजूद रहने लगे। लच्छू महाराज ने ही ये सलाह दी थी कि इस गीत में कोरस भी होना चाहिए और उनकी सलाह पर ही नौशाद ने इस गीत को लता से पुनः रिकॉर्ड कराया और कोरस के लिए अन्य मंगेशकर बहनों का स्वर भी लिया। हालांकि फिल्म के सारे गाने ही सुपरहिट हुए, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय गाना प्यार किया तो डरना क्या ही साबित हुआ। ये गाना बनने के बाद से हर किसी की जुबान पर रहता है। आज भी ये गाना दुनिया भर में किस तरह से हंगामा बरपा रहा है, इसका सबूत ये है कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इस गाने का रंगारंग आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ ने उस गाने को गाकर डांसरों का हौसला बढ़ाया। दरअसल ये मुगले आजम पर आधारित एक शो के प्रचार का हिस्सा है, जिसका आयोजन अमेरिका और कनाडा में किया जा रहा है। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार
किया तो डरना क्या। अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर मुगले आजम थीम में रंगारंग डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कथक नृत्य करने वाले डांसरों ने जब प्यार किया तो डरना क्या गाने पर अपनी परफॉर्मेंस दी। जब इस गाने पर डांस शुरू हुआ तो वहां मौजूद लोग भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। भीड़ ने तालियां बजाकर और चिल्लाकर डांस ग्रुप का हौसला बढ़ाया। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। तो दोस्तों, आप मुगले आजम फिल्म के गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास फिल्म के गानों से संबंधित कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।